नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने द हिंदू नाम के एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर जमकर हमले किए हैं। न सिर्फ उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की बात कही, नीट पेपर लीक मामले की बात भी की है। इसके अलावा कई सारे मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी ने ऐसा करारा जवाब दिया कि अब कांग्रेस भी आत्ममंथन करने को मजबूर हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा में इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, क्योंकि इमरजेंसी का ये 50वां साल है। ऐसे में जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी का जिक्र किया, इसको लेकर के प्रस्ताव लाया, तब भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। तो वहीं दूसरे दिन देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बकायदा दोनों सत्र को एक संबोधन करती हैं, जिसमें भी उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया था, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ है। पहले तो राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे, मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने भी एक आर्टिकल के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी पर मुंह जुबानी हमला बोला है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में अपना आर्टिकल लिखकर मोदी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने यह लिखा कि मोदी जी तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसा कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देना जारी रखते हैं। सोनिया गांधी ने लेख में आगे लिखा कि सरकार की ओर से जब हमसे स्पीकर चुनाव के समर्थन की मांग की गई, तो हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, बल्कि प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का जिक्र किया और आश्चर्य रूप से स्पीकर ने भी ध्यान भटकाने के लिए वही किया। मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी लगाए जाने पर अपना फैसला भी सुनाया, जिसे स्वीकार किया गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में बुलडोजर एक्शन, नीट पेपर लीक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आत्मविश्लेषण करने की बात तक कह डाली। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने 2014, 2019 और उसी की तरह 2024 में भी सरकार चलाने का जनादेश प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव हराया है। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि इस देश में एक ही बार 1975 में आपातकाल लगा था और वो भी इंदिरा गांधी ने लगाया था। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस की हार बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी का इसे देखने का अपना नजरिया है, लेकिन चुनाव के नतीजों को देखने का एक नजरिया ये भी है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया है। वर्ष 2014, 19 और 2024 तीनों चुनावों को मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, उससे कहीं अधिक सीटें जनता ने इस बार बीजेपी को दी है। सुनिए नलिन कोहली किस तरीके से सोनिया गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकते हैं। सोनिया गांधी जी ने भी उसी अधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने जो बातें लिखी है उस पर कोई रोक किसी ने तो लगाई नहीं। जब कोई रोक नहीं लगी है, उससे क्या मतलब है कि जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो असत्य है। कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो नहीं है। इमरजेंसी तो केवल एक ही बार लगा था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। उनका देखने का, सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है एक, लेकिन एक और नजरिया है इस चुनाव के नतीजों को देखने का। वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। 2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली है, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के दो नजरिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। इस दौरान
बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के इस लेख पर करारा वार करते हुए कहा कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस ने एक बार भी 240 का आंकड़ा अपने दम पर नहीं पार किया और पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सीटों को अगर मिला दें तो 240 नहीं है। तो सोनिया गांधी जी किस मुंह से बीजेपी की 240 सीटों को मोदी जी की व्यक्तिगत हार बता रही हैं? असली सच तो यह है कि कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और गांधी परिवार को भारतीयों ने एक बार फिर से नकार दिया है। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। आज सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखकर ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 240 सीटें मिलने पर भी उनकी व्यक्तिगत तौर पर हार है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अभी तक 240 सीटों का आंकड़ा नहीं टच किया और पिछले 3 चुनाव का जोड़ भी लगा लो तो भी 240 सीटें नहीं बनती। 99 सीटें जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी जीत मानता है और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्लियर मैंडेट दिया है, 240 सीटें दी हैं और मैंडेट के साथ सरकार बनाई है एनडीए की। ये उसको हार बताते हैं। ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जो इमरजेंसी लगाती है, ये वो मानसिकता है जो कत्लेआम कराती है। यही गांधी परिवार की मानसिकता है जो मानती है कि 99 सीटों के साथ भी वह जीते हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट फैमिली है, उनको अधिकार है देश के ऊपर राज करने का, चाहे उनके 99 सीटें आए। और दूसरा वो कह रहे थे कि हम चाहते थे कि स्पीकर पद जो है वो सबके साथ होता, हम उसके लिए स्पीकर वोट डालना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि सहमति किस चीज पर थी। सहमति नहीं थी, वो मोल भाव कर रहे थे और वो चाहते थे कि स्पीकर की वोट के बदले में उनको डिप्टी स्पीकर का पद मिले। यही कांग्रेस की बीमारी है। वो पैसे के लिए बिना और मोल भाव किए बिना कोई काम नहीं करते, उनके अंदर आत्मसमर्पण की इच्छा ही नहीं है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस लेख को लेकर के सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि जिस तरीके से 3 चुनावों में देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिन ब दिन बुरा होता चला गया। हालांकि इस बार उन्होंने 99 सीटें ले ली हैं, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि उन्होंने डबल डिजिट ला लिया तो वो 240 के आंकड़ों से भी ज्यादा सीटें हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का अहंकार वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने डबल सीटों का ये डिजिट पाया है, तो ऐसे में ये 2 नंबरी बयानबाजी भी करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके के बयान दिए और इस तरीके का आरोप लगाया। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी किस तरीके से सोनिया गांधी पर हमलावर है। देखिए, एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का नंबर डबल जैसे ही होते हुआ वैसे वो डबल नंबरी हो गए। अब नंबर डबल होते अगर कोई डबल नंबरी का गेम खेलने लगे और सकारात्मक चर्चा के बजाय नकारात्मक चुहल में लग जाए तो उसका आप नजारा देख सकते हैं। उनको लगता है कि वो बिना नंबर के नंबरदार हो गए हैं और अब डबल नंबरी हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो पार्लियामेंट जो चाहेंगे जो कहेंगे वही पार्लियामेंट को करना होगा। पार्लियामेंट नियमों से चलती है, व्यवस्थाओं से चलती है, प्रोटोकॉल उसका है, प्रोसीजर है। आप सारे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को हाईजैक करके अपनी शर्तों के आधार पर अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है और अहंकार के जरिए अराजकता करके आप पार्लियामेंट को हाईजैक नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जहां नीट का सवाल है, ये जो है वो परफेक्ट एक्शन नहीं चाह रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन में लगे हुए हैं। अरे आप सरकार राइट डायरेक्शन पे इस दिशा में काम कर रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। और खुद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इसके पीछे है उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी ताकि जो है वो फिर इस तरह की किसी की भी हिम्मत न पड़े कि वो पुनरावृत्ति कर सके और इस तरह का अपराध कर सके। लेकिन आप जो है वो परफेक्ट एक्शन के पक्ष में ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन करके अपनी जिम्मेदारी से भाग लेना चाहते हैं। और इसीलिए जो है वो आप जो पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो उसके जो है वो अपने सारे नियम होते हैं। आप उसको नियमों को अपने हिसाब से अगर उसको डिक्टेट करेंगे तो वो ठीक नहीं है। देखो राहुल भैया जैसे ही कांग्रेस के नंबर डबल हुए वैसे ही वो डबल नंबरी हो गए। अब इस डबल नंबरी होने का जो इनका गेम है उसका नजारा आप देख रहे हैं। उनको समझ में उनको ये लग रहा है
कि जो है वो जो डबल नंबर हुआ है उनका, तो वो नकारात्मकता का उनको जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया है, उनको कोई लाइसेंस मिल गया है। और इसलिए जब तक ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स रहेंगे तब तक इसी तरह का इनका डबल नंबरी गेम चलता रहेगा, और उनको लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है, तो वो अपना और पंटाधार कर रहे हैं। अहंकार के आंगन से नैतिकता का ज्ञान अगर कोई दे रहा हो तो आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो पार्टी जो है वो अहंकार के आंगन में सिकुड़ी और सिमटी हो, परिवार के फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स हो, वो जो है वो नैतिकता का ज्ञान और लोकतंत्र का ज्ञान दे। जहां तक सवाल है आपातकाल का अराजकता, अन्याय, जुल्म जो है वो इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है, लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं तो 17 साल की उम्र में जो है वो मैं गवाह रहा हूं और इस जुल्म और जुल्म का भुक्तभोगी रहा हूं, जेल में रहा हूं। तो ये तो जो भारत का पाठ्यक्रम है, भारतीय पाठ्यक्रम, उसका हिस्सा होना चाहिए। और ताकि इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए भी होना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में कोई भी शासन जो है वो इस तरह के अहंकार और अराजकता और जुल्म और जुर्म के जरिए संविधान और लोकतंत्र का अपहरण न कर सके। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो इमरजेंसी का जिक्र करने के बाद से ही तिलमिलाई हुई है, और कभी राहुल गांधी लोकसभा में ये कहते हैं कि स्पीकर ने उनका माइक ऑफ कर दिया, तो अब सोनिया गांधी की ओर से इस तरीके का आर्टिकल लिख करके सीधे तौर पर जो जनादेश दिया गया है देश की जनता की ओर से, और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं और बाकायदा उन्होंने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है और इस जनादेश पर भी सवाल उठाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।